सोचिए जरा, घने जंगल के बीच एक पुराना वीरान डाकघर, जिसके बारे में मशहूर है कि वहां भूत बसते हैं। और फिर वहां आता है एक नया पोस्टमास्टर, महेश, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो किस मुसीबत में कदम रखने वाला है। चलिए, आज इस पुरस्कार डाकघर के राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है इन लफ्जों से। साहब, मैं यहाँ रात में नहीं रुक सकता, चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दें। ये कहना था महेश के असिस्टेंट राजू का। सोचिए, पहले ही दिन ऐसी वार्निंग। महेश को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। राजू के चेहरे पर जो खौफ था ना, वो आने वाले खतरे की पहली निशानी थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस डाकघर का राज क्या था? ऐसा क्या था इस वीरान इमारत में जो लोगों के होश उड़ा देता था? रात के अंधेरे में वहां आखिर आता कौन था? और वो साइकिल की घंटी, उसके पीछे क्या कहानी छुपी थी? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक मनहूस तैनाती। यहाँ हम देखेंगे कि जब महेश इस डाकघर पहुंचा और उसकी पहली रात वहां गुजरी, तो उसके साथ क्या हुआ। तसव्वुर कीजिए, एक नौजवान है, महेश, नई नई नौकरी लगी है, जोश से भरा हुआ है, और उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी वीरान इमारत में। एक ऐसी जगह जो शहरों से, आबादी से बिल्कुल दूर थी। ये डाकघर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जो इस जंगल ने अपने अंदर छुपा रखा था। तो महेश की पहली रात वहां गुजरती है और सुकून का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले गेदड़ों की डरावनी चीखें गूंजती हैं, फिर कुत्तों का अजीब तरह से भौंकना शुरू हो जाता है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसे लगा कि कोई बिल्कुल इसके करीब खड़ा भारी भारी सांसें ले रहा है। और फिर साइकिल की घंटी की आवाज। उस वक्त महेश की जो हालत हुई होगी, वो बस वो ही जानता है। बाहर जाकर देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई उसमें। अगले दिन जब महेश गांव पहुंचा, तो वहां के लोगों का रद्द-ए-अमल भी अजीब था। उनकी आंखों में खौफ भी था और हैरत भी कि ये यहाँ कैसे टिक गया। एक चाय वाले ने तो साफ साफ कह दिया, साहब, जो भी डाक बाबू यहाँ आता है ना, या तो वो रात रुकता ही नहीं, और अगर गलती से रुक जाए तो अगले दिन फौरन भाग जाता है। बस इस बात ने महेश के शक को यकीन में बदल दिया कि भाई, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पुरस्कार डाकिया। देखिए, अब तक बात सिर्फ डरावनी आवाज़ों तक थी, लेकिन अब मामला इससे भी बहुत आगे बढ़ने वाला था, सीधा जानलेवा हमलों तक। 5,000 रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और यही वो लालच था जो गांव के एक आदमी विपुल को एक पुरस्कार खत के जरिए दिया गया। रात के अंधेरे में पहुंचने वाला वो खत असल में एक मौत का पैगाम था, एक जाल था जिसमें विपुल बेचारा बुरी तरह फंसने वाला था। और ये हमले, ये एवी नहीं हो रहे थे, इनके पीछे एक पूरा पैटर्न था। पहले विपुल को पैसों का झांसा देकर बुलाया गया, और फिर कुत्तों ने उसे नोचकर मार डाला। फिर बलदेव और उसकी बीवी निपुर को उनके गुनाहों की याद दिलाने वाला खत मिला, और उनका अंजाम भी वैसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैबी डाकिया है जो इंतकाम ले रहा है, या शायद इंसाफ कर रहा है अपने ही अंदाज में। और इस सब वहशत का चशमदीद गवाह कौन बनता है? हमारा महेश। वो बलदेव और निपुर की चीखें सुनकर उस तरफ भागता है, और जो मंजर देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहां लाशें पड़ी थीं, और तभी उसे वो साया सा नजर आता है, एक साइकिल सवार। लेकिन इससे पहले कि वो चेहरा देख पाता, महेश खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ता है। चलिए, अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक मुर्दे का खत। और ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस भूत की शनाख्त सामने आए और इस डाकघर का असल राज खुल जाए। तो गांव का जो सरपंच था, मुखिया, वो महेश को आर्यमन की कहानी सुनाता है। आर्यमन इस गांव का सबसे पहला पोस्टमास्टर था, एक बहुत ही ज़हीन और मेहनती लड़का। लेकिन बरसों पहले उसकी लाश जंगल से मिली थी। देखने में लग रहा था कि किसी जानवर ने हमला किया है, पर गांव वालों को यकीन था कि ये आर्यमन की ही रूह है जो रात को डाकघर के आसपास अपनी साइकिल पर घूमती है। अब महेश ने आखिरकार फैसला कर लिया, वो भागेगा नहीं, बल्कि इस रात से पर्दा उठाकर रहेगा। इस रात उसने सारी हिम्मत जमा की और डाकघर के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। और फिर वो साइकिल सवार आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक खत महेश के कदमों में फेंका और हवा में गायब हो गया। यही वो खत था
जिसमें सारी कहानी छुपी हुई थी। इस खत में आर्यन ने अपनी मौत की पूरी दास्तान लिखी हुई थी। लिखा था कि कैसे गांव के मुखिया ने उसकी जमीन की बचत पर नजर रखी हुई थी। फिर उसने एक झूठे घर का सौदा करके आर्यन को धोखा दिया, और जब आर्यन को सच पता चला तो मुखिया ने अपने दामाद बलदेव और विपुल के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। न सिर्फ उस बेचारे की सारी जिंदगी की कमाई लूट ली, बल्कि उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया, ताकि सब यही समझे कि उसे किसी जानवर ने मारा है। तो अब हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, इंसाफ हो गया। अब जब सच सामने आ चुका है तो देखते हैं कि महेश इस सच्चाई को दुनिया के सामने कैसे लाता है। देखिए, महेश जानता था कि सिर्फ एक हद की बुनियाद पर कानून मखिया को नहीं पकड़ेगा। उसे सबूत चाहिए था, तो उसने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने मखिया को डाकघर बुलाया और ये झूठ बोला कि उसने भूत को काबू करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। असल में उसने वहां पुलिस को छुपा रखा था, ताकि मखिया अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर ले। और फिर आई वो फैसलाकुन रात। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मुखिया डाकघर पहुंचा और तभी आर्यमन की रूह ठीक उसके सामने आ गई। अपने कातिल को सामने देखकर मुखिया इतना डरा कि उसने चीख चीख कर अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। और जैसे ही उसने जुर्म कबूल किया, छुपा हुआ पुलिस ऑफिसर सामने आ गया। मुखिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यमन की रूह ने उसे हवा में उठाया और जमीन पर दे मारा, और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। और इस तरह इस कहानी का अंजाम हुआ। मुखिया को अपने गुनाहों की सजा मिल गई। आर्यमन का जो ख्वाब था अपनी बूढ़ी माँ को एक बड़ा घर देने का, वो भी पूरा किया गया। और सबसे अहम, महेश अब इस डाक घर में बिल्कुल सुकून से काम कर सकता था, बिना किसी खौफ के। लेकिन एक दिलचस्प बात है, रात को साइकिल के घंटी की आवाज़ अब भी आती है। हाँ, लेकिन अब महेश इससे डरता नहीं। अब वो समझ चुका है कि ये किसी खतरे की घंटी नहीं है, ये आर्यमन की रूह का शुक्रिया कहने का अंदाज है। एक ऐसी रूह जिसे बरसों बाद आखिरकार इंसाफ और सुकून मिल गया था। लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे, आर्यमन की रूह ने जो किया, क्या वो इंसाफ था या ये सिर्फ एक इंतकाम था? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।